Hello friends, welcome to Adivat Tutor. This is Drishti Bhartia. Let us discuss the ancient history, Vedic culture, part 3. Now, come on the MCQs or GK questions today. The first question is, the Manu Smriti mainly deals with option A, social order, option B, laws, option C, economics, and D, statecraft. So we had previously discussed about the Manu Smriti in the previous question, part 3 of the Vedic culture. So answer B is laws. But we discuss in brief, हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करेंगे संक्षिप्त में. मनुस्मृति जो थी वो मेनली डील्स करती थी द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम. मतलब जो ग्रेट लॉ गिवर्स थे, जो देते थे लॉस को, मीन्स आप ये मान लीजिए कि उसे अपनाते थे, उसके बिहाफ पर वर्क करते थे, उसे हम मनुस्मृति में रखते थे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्री गुप्ता पीरियड, ऐसा माना जाता है कि प्री गुप्ता पीरियड के बिहार पर मनुस्मृति जो है वो ओल्डेस्ट स्मृति है. हैड ऑल्सो रिटन इन दी टेक्स्ट बाय. तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग मनुस्मृति के बारे में लिखा है. जैसे हमें मेनली 4 बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमें लर्न रखना है. इस विश्वरूपा, मेघ अतिथि, गोविंद राज एंड कुलुक भट्ट. So these 4 books are very important. He had said about in the pre-Gupta period about the Manusmriti. So answer is law. B option, law. Next question. Question number 2. Is the Purush Medah, that is male sacrifice, is referred to in? Option देखेंगे. A. Krishna Yajurveda. B. Shukla Yajurveda. C. Shatpatha Brahmana, and 4th D is Panchvisha Brahman. So answer is Shatpatha Brahmana. So discuss about it. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. क्या था ये? Brahmans explain the hymns of the Vedas. जो ब्राह्मण्स पहले जो वी नो एवरीवन कि ब्रह्मा जी के ही थ्रू जो भजन वेदास, जो वेदास के अंदर जितने भजन बने ब्रह्मा जी की तरफ से बने हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा बने गए हैं. तो हाइम्स ऑफ द वेदास इज द भजन ऑफ द वेदास. इज द मीनिंग इज दैट द वेरियस सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स, लाइक कि जो बहुत सारे सेक्रीफाइस थे, बलिदान थे या रस्म रिवाज थे, रिचुअल्स थे, हैव बीन एलेबोरेटली डिस्कस्ड इन द ब्राह्मणास. तो ये एलेबोरेटली कहाँ करा गया है? ब्राह्मणास में. सो आंसर इज षटपथा ब्राह्मणास. क्वेश्चन नंबर 3. Who composed the Gayatri Mantra? Option A, Vishwamitra. Option B, Vasisht. Option C, Indra. And D, Parikshit. So answer is Vishwamitra. Let us talk about it. क्या थे विश्वामित्रा? वी नो एवरीवन, सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि विश्वामित्रा जो थे इज वन ऑफ द मोस्ट वेनरेटेड. ही इज वन ऑफ द ऋषि और सेज ऑफ एंशिएंट टाइम. उस टाइम के ऋषि और सेज माने जाते थे. इन द मंडला 3 ऑफ ऋग्वेदा, मीन्स चैप्टर 3. मंडला मीन्स चैप्टर होता है जो ऋग्वेदा के अंदर रखा गया था, या पाठ अभ्यास आप बोल सकते हैं. तो मंडला 3 ऑफ ऋग्वेदा, द स्टोरी ऑफ विश्वामित्रा इज नरेटेड इन द वाल्मीकि रामायण. बट विश्वामित्रा की जितनी भी स्टोरी है हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो विश्वामित्रा जहाँ ऑप्शन है ऑब्वियसली वहाँ पर रामायण जी जो है वो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रख्यात मानी जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ऑथर ऑफ न्याय सूत्रा वॉज A. गौतम, B. कन्नड़, C. कपिल and D. बद्रायन. So answer is गौतम and full name of गौतम is अक्षपदा गौतम. बट डिस्कस करते हैं हम. बट अकॉर्डिंग टू दी शतदर्शन, मीन्स शतदर्शन क्या था? मीन्स ऑफ द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी नॉन एज शतदर्शन. मतलब जो 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी कही गई थी शतदर्शन के अंदर, उसे हमने 6
स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी बोला है। इसके अंदर हमें 3 अलग अलग कैटेगरी देखना है। पहले तो कितने दर्शन थे, ऑब्वियसली 6 दर्शन थे। अब उनके फाउंडर। नेक्स्ट बेसिक टेक्स्ट कौन कौन से। बेसिक टेक्स्ट इन द सेंस कि विच वन ऑफ द बुक्स आर रेफर्ड इन दी बिलोंग्स टू अ दर्शन विद द फाउंडर। तो हु फाउंडेड दैट एंड इन विच टेक्स्ट बुक। सो हमें उसका पूरा एक बार रिवीजन करना है। जैसे 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, तो क्या है उसमें, ए सांख्य दर्शन, दर्शन, फाउंडर एंड बेसिक टेक्स्ट। तो दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन में फाउंडर है कपिला एंड बेसिक टेक्स्ट इज सांख्य सूत्र। सेकेंड योग दर्शन, फाउंडर महर्षि पतंजलि, अगेन ही गिव्स द चित्तवृत्ति निरोधा इन द योग सूत्र एंड बेसिक टेक्स्ट एज योग सूत्र। दर्शन न्याय दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ऑन दिस क्वेश्चन। न्याय दर्शन अक्षपदा गौतम is the founder and again basic text is न्याय सूत्र. Next darshan is Vaisheshik darshan. He founded by Alka Kannad. So Alka Kannad, Ulka Kannad, someone say Ulka Kannad, someone say Alka Kannad, same is the meaning of same. So basic text is Vaisheshika Sutra. Next is Mimamsa. 5th darshan is Mimamsa, also called as Purva Mimamsa. He is founded by the Jaimini and basic text is Purva Mimamsa Sutra. Next, 6th darshan Vedant or Uttar Mimamsa. It is founded by the Badaranayan and basic text is Brahma Sutra or Vedanta. This 6 school of Indian philosophy is very important for your any competitive exam as well as UPSC, MPPSC, UPPSC and all CGL, SSGL and NET and all educational examination as well as civil competitive examination as well as SSC. So it's very important for your entrance exam point of view. So answer is Gautam or Akshpada Gautam. A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, द वर्ड आर्यन मीन्स। सो हमें आर्यन का मीनिंग बताना है इसमें। ऑप्शन क्या है, ऑफ गुड फैमिली, बी कल्टिवेटर, सी पेस्टोरल सोसाइटी एंड डी इज ब्रह्मचारी। सो वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द आर्यंस ऑफ मीन्स ऑफ गुड फैमिली। सो गुड फैमिली, बट आर्यंस मीन क्या है। सो आर्यन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट टैक्स जो है वे कॉल्ड द अरण्यका। अकॉर्डिंग टू द अरण्यका द ओल्डेस्ट वी नो वी डिस्कस अबाउट द अरण्यका इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने क्या पढ़ा था अरण्यका के बारे में, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि ओल्डेस्ट उपनिषद है, दिस कॉल्ड एज विरंधनाका है। विरंधनाका इज द विरध्न अरण्यका। सो विरध्न अरण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद आर इंक्लूडेड इन द 108 उपनिषद। सो दिस आर्यंस मीनिंग आर गिवन बाय द अरण्यका। द आर्यंस मीन्स इज द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट टेक्स्ट बिकॉज दे आर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स। जो हर्मिट्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे जो जंगल में रहते थे उन्हें आर्यन कहा गया। द अरण्यका आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास। अरण्यका एक तरीके से एक कंक्लूडिंग पोर्शन थे किसके, ब्राह्मणास के। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following 4 Vedas contains an account of magical charms and spells? मीन्स 4 वेदास हमारे पास, उसमें से किसके अंदर हमें मैजिकल चार्म्स और स्पेल रखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सभी वेदास के अलग अलग जो है उपवेदास है। सो वी नो अबाउट वी हैव लर्न अबाउट द उपनिषद एज वेल एज them meaning. So first is we discuss about the Vedas first of all because Vedas is also traditionally assembled with the Vedas. So like Vedas first. So Vedas first Rig Veda is associated with the Ayurveda, that is medicine. Second is Samved. This is also called as Gandharv Veda, that is music.
Third is Yajurveda, that is associated with the Dhanurveda. So means as आखरी, that is आखरी, और तिरंदाजी भी बोल सकते हैं. Fourth one is Atharvaved. Atharvaved we also called as associated with the Shilpaved or Earthved. So Atharvaved we call the Shilpaved or Earthved. This is the science of the craft or wealth. So wealth is resembles or equivalent to the Vishwakarma. So according to the Vishwakarma, the health is wealth and wealth is health is pronounced all right. Next, magical charms and spells is very important included in the Atharvaved. So answer is Atharvaved, option D. Next question. Question number 7. The religion of early Vedic Aryans was primarily of option A. Bhakti, B. Image worship and yajnas, C. Worship of nature and yajnas, D. Worship of nature and bhaktis. So we will discuss about this question, but answer is the worship of nature and yajnas. But according to the early Vedic Aryans was primarily, the early Vedic Aryans is around 1500 BC to 1000 BC, so also called as Rig Vedic period. But Rig Vedic period is only source of the knowledge, in which deals with the only about the knowledge. There are different knowledge with the different occupation, with a different area who livelihood are there. So forms the names of the like river, mountain, like that is Himvant we call the Himalaya, Munjavant we call the Hindu Kush, and ocean in Rig Veda. So answer is worship of nature and yajnas. Next question, question number 8. The earliest settlement of Aryan tribes were 8. Option A. UP or Uttar Pradesh, B. Bengal, C. Sapta Sindhu, and D. Delhi. Next, discuss about them. We had discussed about this question in the previous class, but right now we again discuss about them. The earliest settlement of Aryan tribes were 8. So Rig Vedic people who called themselves like the Aryans were confined in the area. मतलब जहाँ ऋग वैदिक पीपल ये मानते हैं कि जहाँ पे आर्यंस रहते थे वहाँ पे उस पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया जो था, उस कन्फाइंड एरिया के अंदर कैम टू बी नॉन एज द सप्त सिंधु. तो उस कन्फाइंड एरिया के अंदर जितने भी सप्त सिंधु या लैंड ऑफ द 7 रिवर्स बोला जाता है, तो हमें उसमें ये देखना है कि कितने लैंड ऑफ द 7 रिवर्स थे इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज जो आर्यंस सेटलमेंट कर सकते थे according to the area population, according to the livelihood and all. So Sapta Sindhu comprises Sindhu Nadi or Sindhu river, and there are 5 tributaries is there. So first of all we know about the Sapta Sindhu. So ऋग वैदिक नेम अलग है, मॉडर्न नेम अलग है, और उसके रीजन अलग है जहाँ पर वो फ्लो करती है. सो we told about the Rig Vedic period as well as the modern name as well as the reason. So first is Sindhu, modern name, Rig Vedic name Sindhu, modern name Indus, and reason is Punjab. Second, Drishadvati, modern name Ghagra at Rajasthan. Third one, Kubha, modern name Kabul at Afghanistan. Fourth one is Suvastu, modern name Swati, region Afghanistan. Fifth one is Krumu, modern name Kurma at Afghanistan. Last one Gomti, modern name Gomal at Afghanistan. And 5 tributaries itself also are contributed through the Sapt river or 7 land river is Vitasta, modern name Jhelum at Punjab, Asikani, modern name Chenab at Punjab, Vipas, modern name Beas or Vyas at Punjab, Purushani, modern name Ravi at Punjab, Sududri, Satluj, modern name Satluj
at Punjab, and Saraswati, modern name Saraswati, at Rajasthan. So we talk about all about these. So answer is Sapt Sindhu. Next question, question number 9. In the early Rigvedic period, that was considered to be the most valuable property. So most valuable property in the Rigvedic period. But according to the Lord Rudra, he is one of the Lord Shiva, the god of animal called the cow is the valuable property. Next question, question number 10. So answer is in this question, question number 9, B, cow. Next question, question number 10. Saj, Pratisaj, Vansa, Manvantra, and Vanshu Charit are the indicator of option A, Vedas, option B, Puranas, option C, Upanishad, option D, Sutras. Now discuss about them. Puranas means the old. Obviously Puranas मतलब पुराना, like old. There are 18 famous Puranas. हमें याद होना चाहिए कि 18 फेमस पुरानास थे, है ना. एवरीवन डिडंट नो अबाउट इट. हर किसी को पता नहीं होता, बट हमें पता होना चाहिए. लाइक मत्स्य पुराण जो है, दिस इज द ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट. जो पुरानिक टेक्स्ट है, जो बुक बनी थी पहले, उसे मत्स्य पुराण के नाम से भी जाना जाता है. बट इम्पोर्टेंट पुरानास क्या है, जैसे फर्स्ट द भगवत, विष्णु, थर्ड वायु, फोर्थ ब्रह्मांड. So we discuss about that. They describe generally 5 subjects mainly. So we discuss about the 5 subjects according to the Puran. So first is Sarg or Sarga. This is the creation of the word. मतलब creation of the creation को creation बनाना, उसे शब्द बनाना. This is the Sarg. Next, Pratisarja. Pratisarja means recreation after the dissolution of the word. मतलब उस शब्द का नष्ट हो जाना, फिर उसमें से कोई एक नया शब्द उत्पन्न होना. This is the recreation after the dissolution of the word. Next, वंशा is the genealogy of gods and ऋषि. जो जिन और उनके पूर्वांशिक जैसे गॉड्स और ऋषिस रहते थे, उन्हें हम वंशा के अंदर इंक्लूड करते हैं. लाइक मानवंतरा इज द रिंग्स ऑफ द मनुज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन. सो फर्स्ट ह्यूमन वी कॉल्ड एज अ मनवंतरा. लास्ट वन, फिफ्थ इज वंशानुचरित्र. विच वन? सो वंशानुचरित्र हम कहाँ रखेंगे? जेनेलॉजीज ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टी. जितनी भी रॉयल डायनेस्टीज थे, उनके अलग अलग हमने अलग अलग जो उनके अवशेष थे, अलग अलग जो उनकी बातें थी, जो उनकी अच्छाइयाँ थी, जो उनके मैरिज डीमैरिज जो भी थे, दिस ऑल आर इंक्लूडेड कंबाइंडली डिस्कस इन दी वंशानुचरित्र. सो द आंसर इज दैट पुरानास. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था पुरानास, आंसर बी. नाउ let us read today question. So the today question is, the Parini, first grammarian of Sanskrit of language in India, lived during, according to the Parini जो लैंग्वेज थी संस्कृत, वो ग्रामेटिकली हमारे इंडिया के अंदर कब से स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन 2nd century BC, B 6th to 5th BC, C 2nd century AD, 4th 5th to 6th century AD. So please your answer are written in the comment section. because मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप प्लीज मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो आप उसका एटलीस्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर शो करें. बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, प्लस स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लस मैं पढ़ा रही हूँ तो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं. सो इट्स वन ऑफ रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट और बिफोर द क्वेश्चन, है ना. आई आस्क्ड द क्वेश्चन इन यस्टरडे क्लास. सो द क्वेश्चन इज, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया हैव बीन एडॉप्टेड इन विच उपनिषद? सो आंसर मेरे पास बहुत सारे आए, व्हाट्सएप पे आए, बट कमेंट सेक्शन में एक भी आंसर्स नहीं आए. सो प्लीज रिक्वेस्टेड, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, है ना. मैक्सिमम स्टूडेंट हु पर्सनली
message on my WhatsApp number. The answer is Mudgala Upanishad. So answer, we discuss about this answer. According to the Viranya Aranyaka, the oldest Upanishad is categorized the Satyamev Jayate in the Mudgal Upanishad. And then the session will be completed. Please write the answer in the comment section of today's question. Then after that, if you want to topic in the new video, so please share, subscribe and like for more videos. If you want to learn other than current topics, so please mention in the comment section your topic as well as your problem. So I will be discuss in the next lecture. Then thank you so much for watching this video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.